अब पेमेंट करने का तरीका भारत में काफी बदल चुका है। बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में कैश पेमेंट करते हैं। अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। 2016 में भारत में यूपीआई इंट्रोड्यूस की गई थी। तब से लेकर अब तक करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर आई है। एनपीसीआई ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के लिए लिमिट को बढ़ा दिया है। यानी अब आप यूपीआई के जरिए ज्यादा रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। किस तरह आप उठा पाएंगे यूपीआई की बड़ी लिमिट का फायदा, चलिए आपको बताते हैं। इसी साल अगस्त में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने जानकारी दी थी कि वह यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने जा रही है, जिसमें टैक्स पेमेंट को लेकर 5 लाख रुपए तक की लिमिट की जाएगी और इसके साथ ही अन्य चीजों में भी 5 लाख तक की लिमिट बढ़ाई जाएगी। आज यानी 16 सितंबर से ये लिमिट इंक्रीज हो गई है। अगर आपको भी इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उठाना है तो इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। आप जैसे पेमेंट करते हैं वैसे ही पेमेंट करेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले अब आप ज़्यादा पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि इसमें दूसरे यूपीआई नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करने को लेकर लिमिट नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि कुछ कामों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई गई है। अब यूपीआई में नए नियमों के मुताबिक टैक्स भरने के लिए आप यूपीआई के जरिए 5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो इसके साथ ही हॉस्पिटल बिल, शिक्षा संस्थानों की फीस, आईपीओ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में भी 5 लाख रुपये तक के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। एनपीसीआई की ओर से यूपीआई के जरिए कुछ कामों के लिए लिमिट बढ़ाई गई है। आपको हर तरह के ट्रांजैक्शन में इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। यूपीआई लेन देन लिमिट बैंक और ऐप दोनों पर ही निर्भर करती है। जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक एक दिन में 1 लाख रुपए तक यूपीआई का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद बैंक के ग्राहक सिर्फ 25,000 रुपए तक का ही लेन देन कर सकते हैं। जितना आपके बैंक की यूपीआई लेने देन लिमिट होगी उतनी ही ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे।